जब यहाँ आई हूँ तो अपनी बेटी दुआ से भी मिल लेती हूँ। मैं ले चलती हूँ आपको, चलिए। क्या हो गया है? तुम क्यों चलोगी साथ? इस घर के रास्ते बताने? याद है मुझे, कुछ भूली नहीं हूँ। खुद मिल लूंगी अपनी बेटी से। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने बुरा नहीं मनाया होगा। दरअसल तुरशवार घर आई हुई थी, उसको पता चला उसने आने की जिद की तो हम लोग साथ लेकर आ गए। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से किसी ने भी इस बात को बुरा नहीं मनाया होगा। मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से आयमा और तैमूर के बीच में कोई लड़ाई ना हो। देखो तैमूर, आयमा थोड़ी जज्बाती है, समझने की कोशिश करो उसे। वलीद भाई समझदारी दिखा रहा हूँ, वरना जिस तरह आपने दुरेशवार को तलाक दे दी, अगर मैं भी जज्बाती होता तो शायद मैं भी आयमा के साथ वही सलूक करता। दोनों बच्चे हैं और शायद दोनों जज्बाती भी, और हम बड़े हैं ना, इनको यही समझाने के लिए आए कि अच्छा और बुरा क्या होता है। सही कह रहे हैं आप तैमूर, तुम्हारा आयमा से जो भी कंसर्न है वो तुम मुझसे डिस्कस कर सकती हो, लेकिन प्लीज मेरी वजह से आयमा को सजा मत दो। कैसी बात कर रहे हो बेटा? तैमूर आयमा को सजा क्यों देगा? एक काम करते हैं, कोई और मौजू को डिस्कस करते हैं। ये तुरशवार कहाँ रह गई? किसी के बेडरूम में बिला इजाजत आना अच्छे मैनर्स में नहीं आता। ज्यादा इतराओ मत, वली तुम्हें जल्दी छोड़ देगा। शर्त रखकर तो तुमने देख ही लिया। तुम्हें अब भी ये बात समझ नहीं आई कि वलीद के लिए पैसा अहम नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें खुशफहमी हो गई है कि वलीद तुमसे मोहब्बत करने लगा है? तुमसे? तुमने जिस बेदर्दी से उनके दिल को तोड़ा है, उनका मोहब्बत से एतबार उठ गया है। दोबारा भरोसा करने में उन्हें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। तो इससे ये साबित हुआ कि वो आज भी मुझसे मोहब्बत करता है। नहीं, मर्द बेवफा औरत से मोहब्बत नहीं करता। ये तुम मुझे बताओगी कि वलीद मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं? ये सब कुछ तुम वलीद की मोहब्बत हासिल करने के लिए कर रही हो ना? तुम्हें क्यों बताऊं? वलीद को बताऊंगी ना। वो तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। लेकिन सोचता तो मुझे ही है ना, आज भी। चली जाओ यहाँ से और दोबारा हमारे बेडरूम में मत आना। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें तकलीफ में देखकर। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी हैसियत इस घर में मेरी बेटी की नैनी जितनी भी नहीं है, इसीलिए तो लाया है तुम्हें। लेकिन थोड़ा रुक जाओ, तुम्हें इस बेडरूम से, इस घर से जल्दी निकलवा दूंगी। सारा फरूट खाक में मिला दूंगी, वादा है मेरा। बेटा, चल रही हो हमारे साथ? हाँ एमा, अब मैं तो अपने माँ बाप का घर नहीं छोड़ सकती, तुम्हें ही अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ। ये बात, इसका बैग मंगवा दो। जी भाई, मैं करता हूँ। रहने दो ये बात, मैं कुछ दिन और रुकूंगी। बड़ी खुशी खुशी गए थे ना आप लोग मिठाई के टोकरे उठाकर अपनी बहू को मनाने के लिए। देखा है बाबा कितनी बददिमाग है वो, अल्लाह ही माफ करे। उनको पता लग गया ना कि अब बच्चे को लेके हम कितने सेंसिटिव होंगे। मैं पुप्पो बनने वाली हूँ, मेरा भाई बाप बनने वाला है, इसीलिए वो चाहते हैं हम उनके इशारों पर नाचें। कोई अच्छी बात है? कम से कम आप लोग का लिहाज नहीं किया था तो मेरे भाई का कर लेती। देखे कितना सा मुंह हो गया है। मैं भी तो इस मरहले से गुजरी हूँ ना। आप बताएं अम्मी, आपके घर आके कितनी दफा बैठी हूँ मैं? तुम्हारी तो मिसाल ही क्या दें हम। हाँ तो फिर अपनी लाडली की दे दें आप मिसाल। आना ही नहीं चाहती थी वो तो घर, हम सबका जाना तो बेकार ही गया ना, उल्टा बेइज्जत होकर आ गए कि हमारे साथ वापस नहीं आई। भाई को देखें कितने चाव और मान से गए थे उसको मनाने के लिए, भाई का ही मान रख लेती। सोचे बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है बाबा, वरना बार बार मुझे तो ना जताते
मैं तो इतना बड़ा दिल करके गई थी कि अपनी भाभी को मना के ले आऊंगा, आखिर कोई इतनी खुशखबरी की बात है। रवैया देखा आपने कैसा था उन लोगों का हमारे साथ, हकीर ही समझते हमें। हमेशा से ऐसी ही थी। आप लोगों को कितनी बार बताने की कोशिश की कि ये शादी ही ना करवाओ, लेकिन आप लोगों ने सुनी कब? तलाकें ऐसी थोड़ी हो जाती हैं, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। देखो, वो बहन है तैमूर की और इस हकीकत को हम बदल नहीं सकते। इसी बात पर तो गुस्सा आता है मुझे। क्या बचपना है अम्मा, तुम्हें इस हकीकत को समझते हुए खुद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कोशिश कर रही हूँ मैं भाई, लेकिन शायद दुर्र शिवार मुझे उस घर में देखना नहीं चाहती। उसके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। तैमूर दुर्र शिवार से इन्फ्लुएंस्ड है। दुर्र शिवार ने तैमूर के दिमाग में ये बात बैठा दी है कि भाई ने तलाक देकर अच्छा नहीं किया उसके साथ। वैसे तैमूर भाई जिस तरीके से भाई से बात कर रहे थे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश था। मुनासिब यही है, कभी कभार खुद से जुड़े लोगों के लिए लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता भाई कि कोई आपकी इंसल्ट करे। मुझे दुर्र शिवार का वहां आना पसंद नहीं है। आयमा, तुम यूं समझो कि वो है ही नहीं। कैसे समझ लो? अंदाज नहीं देखा आप लोगों ने उनका? किस बेशर्मी से इस घर में घूम रही थी वो। हम किसी को बदल तो नहीं सकते हैं माँ। फिर ठीक है भाई, आप तैमूर से कह दें कि मेरे लिए दूसरे घर का इंतजाम करते। कैसा चल रहा है तुम्हारा केस? अच्छा चल रहा है। जज ने क्या फैसला दिया? अरे भाई, पहली हियरिंग थी, पहली हियरिंग में कौन फैसला सुनाता है? वलीद से भी तुमने अपार्टमेंट की शर्त पे शादी की थी? वो वकील से मुलाकात हुई थी तो मैंने उससे अपडेट ली तो पता चला। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो कुछ नहीं कह रहा, बस तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, हुई थी ये डील। जब मुझे वलीद की बीमारी का पता चला था तो मैंने रुखसती से इनकार कर दिया था, और अगर मैं रुखसत होकर ना जाती तो उसकी बहन की रुखसती भी ना होती। फिर बाद में मैंने उस डील पर कोई बात नहीं की। तो फिर उसे अब सामने लाने की वजह? फायदा है, क्योंकि अब मैं उसके साथ नहीं रहती, वो मेरा शौहर नहीं है, और क्योंकि वो मेरी बेटी मेरे हवाले नहीं कर रहा और मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं भी हर बार इस्तेमाल करूंगी। दुर्र शिवार, तुम बिला वजह इस केस में पड़ के खुद को परेशान कर रही हो। बिल्कुल। अगर बटा हुआ शौहर ना मिलता और उससे हमारे बच्चों पे एतराज ना होता तो मैं ये सब ना करती। आपकी बहू नहीं आई? आ जाएगी। क्या बात है, इरादा नहीं है क्या उसका आने का? तैमूर की बात हुई है, दोनों में सुलह हो गई है, आ जाएगी। हैं? सुलह हो भी गई? गई तो इतनी अकड़ से थी जैसे कभी वापस नहीं आएगी। आंटी अंकल और तैमूर को शिकायत का मौका न दे बच्चे। अरे आप? हाँ, तो क्या कोई और लग रही हूँ? कौन आया दुर्र शिवार? आपकी बहू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? शुक्र है तुम आ गई। वलीद बेटा अंदर आओ, तैमूर को बताती हूँ मैं। नहीं आंटी, मैं बस आयमा को ड्रॉप करने आया था, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, इसका प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल ख्याल रखूंगी, फिक्र ना कर। तैमूर यहाँ घर पे? हाँ, उसके सर में दर्द था इसलिए घर पे है। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध रात 8 बजे।